Students, in the last video we studied about alkanes. What are alkanes? Conformation of alkanes, Seahorse formula, Newman projection formula, and reactions also we studied, that is the preparation of alkanes from alkyl halide. We have three preparations that you will remember. Only three reactions are there from this. And then we are going to study physical properties of alkane. Physical properties means their behavior. First point is regarding their polarity. The electronegativity of carbon and hydrogen is nearly same. Carbon, hydrogen and carbon-carbon bond are non-polar. See, you are knowing polarity and non-polarity. Polar means those which will try to push the shared pair of electron towards themselves. That is called as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पोलर होते हैं. सो ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से वो नॉन पोलर है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस पोलैरिटी. Thus, the alkanes are non-polar. The forces which held non-polar molecules together are वैंडर वॉल फोर्सेस. देखो, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वैंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होता है. सी दिस इज द टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स विच विल हेल्ड टू और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टुगेदर. सो दिस वैंडर वॉल फोर्स इज नॉट दैट मच स्ट्रांग, बट स्टिल इट इज़ अ फोर्स. जैसे हम डाइपोल इंटरेक्शन या फिर पोलर में होता है वैसे नहीं है, ये नॉन पोलर में प्रेजेंट रहता है. वैंडर वॉल फोर्सेस, सो दोज आर यूजुअली वीक, बट सी लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर आर सच इंटरेक्शंस ऑफ वैंडर वॉल फोर्सेस. सो इट डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन स्ट्रेट लाइन चेन, स्ट्रेट चेन अल्केन्स देन इन द ब्रांच चेन. देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में ज़्यादा है, तो स्ट्रेट चेन में ज़्यादा है, कि जब ब्रांचिंग अगर है तो उसमें कम है. देयरफॉर स्ट्रेट चेन अल्केन्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. सी दे हैव गिवन द लिस्ट ऑल्सो हियर. नाउ द लार्ज सरफेस एरिया फॉर स्ट्रेट चेन अल्केन and little bit small surface area for branching. See the examples also they have drawn. So branch alkanes are having lower melting point and boiling points. Intermolecular forces overcome partly used during melting point, poses completely during boiling point. देखो partly branching में से होता है, तो ये जो दिए है इस चार्ट इसमें बताया गया है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स का कैसे है ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन में. सो अल्केन्स आर कलरलेस, ओडरलेस. एट रूम टेम्परेचर द फर्स्ट 4 अल्केन्स आर गैसेस एंड नेक्स्ट अल्केन्स अप टू 5 to 17 कार्बन्स आर लिक्विड एंड कार्बन 18 ऑनवर्ड्स दे आर सॉलिड. सो दिस इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. अल्केन कैसे है, कलरलेस, ओडरलेस है. तो पहले 4 जो अल्केन है वो गैसेस में है, फिर उसके बाद जो 5 से 17 है दैट इज दे आर इन लिक्विड स्टेट, and 18 onwards they are in solid state. See the melting points of methane. Molecular formula is 16, melting point is 90.0, boiling point is 111. Same thing is given for all. Ethane molecular formula, melting point, boiling point is given. Just you will go through this point. Now chemical properties means the reactions with alkanes. इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज फ्री रेडिकल रिएक्शन. सो ये रिएक्शन ओमिटेड है. इवन दिस 2, 3 ऑल रिएक्शंस आर ओमिटेड हियर. सो डायरेक्टली वी विल कम टू यूजेस ऑफ अल्केन्स. कहाँ पे अल्केन्स यूज़ होता है. सी फर्स्ट 4 अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल मेनली फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पज़. फॉर एग्जांपल एलपीजी एंड सीएनजी. तो जहाँ पे कुकिंग और फ्यूल का यूज़ होता है वहाँ पे ये अल्केन्स रहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज सीएनजी, पेट्रोल, डीजल आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स. सो अल्केन्स आर यूज्ड इन दिस. लोअर लिक्विड अल्केन्स आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट.
And alkanes with more than 35 carbon atom, that is a tar, डांबर, are used for road surfacing. रोड सर्फेसिंग के लिए ये यूज़ होता है. कार्बन 35 एटम्स होते हैं उसमें. वैक्सेस are high molecular weight alkanes. They are used as a lubricant. They are also used for the preparation of candles. The carbon black that is used in manufacturing of painting, ink, shoe polish, etc. So these are the uses of alkanes. So you will remember the uses of alkanes. So after alkanes we will study alkene. See the pronunciation alkene, though instead of a, e is here. So alkenes are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated means there is a presence of double bond or triple bond. So here in alkene there is a presence of double bond. So alkenes are unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon atom, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. देखो एटलीस्ट एक तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा. अल्कीन्स विथ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. सी, अल्कीन्स विथ वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन करस्पॉन्डिंग अल्केन. सपोज अल्केन first member is methane, so methane is not going to form a alkene, so at least it will require 2 carbon atoms. So ethane is there. Ethane means C2H6. So when it is going to form a alkene, ethene, then one hydrogen from each carbon atom is replaced by double bond. That's why there are having 2 hydrogen atoms less as compared to or corresponding alkanes. Why? This is because carbon carbon double bond is present. So when carbon carbon double bond is present, its valency will going to satisfied with carbon carbon double bond. So we will not require hydrogen. So 2 hydrogen atoms are less as compared to alkanes. So their general formula is CnH2n. So where n is equal to 2 onwards, not 1, because alkene is not possible for 1 carbon. Methane is a first member, but alkene में वैसे नहीं है, उसको 2 तो कार्बन एटम चाहिए. सो इथीन से स्टार्ट होगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, लाइक दिस वे. So IUPAC nomenclature also we have studied. So next we will move to isomerism. Even you are knowing the meaning of isomerism. Isomerism means the substance which is having same molecular formula but different structural formula, and they are showing different structures also. So the alkenes with more than 3 carbon atoms show both structural isomerism and geometrical isomerism. तो अल्कीन कौन से आइसोमेरिज्म शो करते हैं? स्ट्रक्चरल मीन्स उनका स्ट्रक्चर लिखने में अलग होगा. कभी स्ट्रेट चेन लिखेंगे, कभी ब्रांचिंग भी लिख सकते हैं उतने कार्बन एटम को यूज़ करके. दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और ज्योमेट्रिकल मीन्स इट्स का स्पेशल अरेंजमेंट होता है. सेम मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड सेम मॉलिक्यूल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, alkenes with molecular formula C4H8 is butene. The structural formula for C4H8 can be drawn in 3 different ways. Now we can write down C4H8 in 3 different ways. तो देखो 4 कार्बन एटम है तो आप स्ट्रेट चेन लिख सकते हो putting 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. You may shift the position of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड in first to third second, ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, या फिर एक आप ब्रांचिंग ले सकते हो. सो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. सो फर्स्ट इज 1 ब्यूट 1 इन. सेकेंड में पोजिशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज ऑन सेकेंड कार्बन एटम, सो ब्यूट 2 इन. और थर्ड में देखो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है और कार्बन 1 को इथिलीन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. So this is a structural isomers. Now structure 1 and 3 along with 2 and 3 are the example of chain isomerism. They differ in carbon carbon length.
Structure 1 and 2 are example of position isomerism because they differ in the position of double bond of the same carbon atom chain. So second type is geometrical isomerism. The isomerism which arises due to the difference in spatial arrangement of atoms or groups about doubly bonded carbon-carbon, then it is called as geometrical isomerism. देखो, this is arise due to difference in spatial arrangement. Spatial means उनका पोजीशन ऑफ अरेंजमेंट. जैसे देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक्स एक्स वाई वाई, ये 4 सब्स्टिट्यूएंट है. तो स्ट्रक्चर ए देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्स और वाई वाई एक ही साइड के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है. और बी स्ट्रक्चर में देखोगे कि एक्स वाई और वाई वाई एक्स एक्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है. So this is called as spatial difference in arrangement of atoms or group of carbon atom about the double bonded carbon atom. कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के कौन से हिस्से में ये है, that will say us about geometrical isomerism. In structure A, two identical atoms or groups lie on same side of the double bond. ए में दोनों सेम सेम है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन विच टू आइडेंटिकल और सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमेरिज्म. देखो, सिस मीन्स जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे प्रेजेंट होते हैं. दैट इज ए. ए क्या है, सिस ट्रांसेक्शन दिखा रहा है. और इन बी, two identical groups lie on the opposite side of the carbon-carbon double bond. So geometrical isomer in which two identical or similar atoms or groups lie on the opposite side of the double bond is called trans isomer. जो बी स्ट्रक्चर में है, देखो एक्स एक्स अपोजिट में है, वाई वाई भी अपोजिट में है, तो ये ट्रांस आइसोमर्स है. तो आपको सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखना है और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. एंड यू विल अगेन इवन यू विल राइट डाउन विथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स. सो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ स्पेस, these isomers shift in their physical properties like melting point, boiling point and solubility, etc. Geometrical or cis trans isomers of but2in are represented as, देखो but2in है कि जहाँ पे ब्यूटीन है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए but2in कहाँ गया है. इसमें देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है. 2 मिथाइल ग्रुप एक साइड पे है और 2 हाइड्रोजन एक साइड पे है, सो इट इज़ अ सिस आइसोमर. और नेक्स्ट जो है ट्रांस आइसोमर, उनका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड है उनके एक हिस्से में और अपोजिट में है कि मिथाइल ग्रुप आर अपोजिट इन डायरेक्शन, एक दूसरे को ऐसे अपोजिट में है, फेस ऑफ फेस. और हाइड्रोजन, these two substituents are there in opposite direction, so such isomers are called trans isomers. देखो, आप देखोगे तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अलग है. सिस के लिए है 277 और ट्रांस के लिए है 274 केल्विन. सो दिस इज द डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. देन वी हैव द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स को हम कैसे बना सकते हैं, how we will get alkenes. Now first is industrial method. The most important alkenes are chemical industry are ethene. पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड कौन सा है जो अल्कीन में है, दैट इज ईथीन. ईथीन, प्रोपीन एंड but1,3-डाइन. देखो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है. So alkenes containing up to 4 carbon atoms can be obtained in pure form
डबल लिखा है देखो, नहीं एक ही बार है। प्योर फॉर्म फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो हमें ये तीन पहले जो कार्बन है, कार्बन एटम मतलब 4 कार्बन तक जो अल्कीन हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इट इज़ फ्रॉम फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम से ये हमें मिलते हैं। सो इथीन इज़ द प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल बाय क्रैकिंग। सो क्रैकिंग इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन की रिएक्शंस होता है, उसमें से ये हमें इथीन मिलते हैं। सो विल स्टडी द रिएक्शन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ द वर्ड इलिमिनेशन मीन्स रिमूवल। 1 और 2 पे जो है वहाँ से हमें रिमूव करना है। सो द रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और ग्रुप्स आर इलिमिनेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर कॉल्ड 1-2 इलिमिनेशन रिएक्शन। 1-2 क्यों लिखा है? कार्बन के नंबरिंग है। देखो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं। तो देखो x और y जो है सब्सटेंसेस है और या फिर सब्स्टिट्यूएंट है, उनको हमें निकालना है। x और y कहाँ पे अटैच है? दो